हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पार्टीशन का भी इमेज बना सकते हो, बैकअप ले सकते हो, क्लोन बना सकते हो पार्टीशन का। जैसे कि मेरे पास ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एक पार्टीशन बनाऊँगा, बैकअप पार्टीशन, क्लोन पार्टीशन। तो जैसे डिस पीसी पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पर जाना है। मैनेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखिए आप, मेरे पास दो डिस्क हैं, डिस्क 1 और डिस्क 0। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डिस्क 1 का जो सारा डेटा है, ये वाला पार्टीशन, सी ड्राइव, ये वाला और डेटा, ये सारा इसके ऊपर आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे कि मेरे पास मान लो कि ये हार्ड डिस्क मेरी अब ख़राब हो चुकी है या मुझको एरर दे रही है, तो मैं एज इट इज़ इसका डाटा वहाँ पे ऊपर करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एक डेटा नाम के जैसे ड्राइव है, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा कोड। तो ये जो कमांड है, ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। जैसे ये कमांड है, पहली कमांड एंड सेकंड कमांड, दोनों कमांड का हम यूज़ करेंगे बैकअप बनाने के लिए और बैकअप रिस्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डिस्क मैनेजमेंट पर जाते हैं, फिर से डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे। डिस्क मैनेजमेंट पर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस हार्ड डिस्क को चेक करेंगे जिसमें मैंने ये क्लोन बनाना है। ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसका मैं एक पार्टीशन बना देता हूँ, न्यू पार्टीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इसका नाम मैं देता हूँ कुछ भी, मैं देता हूँ सेकंड हार्ड डिस्क, एंड नेक्स्ट पे करेंगे एंड फिनिश। ये मेरी एक ड्राइव बन चुकी है, इसको ओपन करूँगा तो ये ओपन हो रही है। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके सिस्टम को या रिस्टार्ट करोगे रिकवरी मोड के अंदर, जहाँ पे हम सिस्टम को ट्रबल शूट करते हैं। रिस्टार्ट कर दिया सिस्टम मेरा। यहाँ जाना आपने ट्रबल शूट पर एंड एडवांस ऑप्शन एंड सेलेक्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड मोड ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड, सिंपल नोटपैड एंड एंटर। आपका नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फाइल पर जाना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको नीचे और फाइल पे क्लिक कर लेना। आप क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सी ड्राइव है जो मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है पाथ। डी ड्राइव है, ये मेरी विंडोज़ का पार्टीशन है, एंड उसके बाद है हमारा ई ड्राइव जहाँ पे मैंने फाइल रखी हुई है। तो आपने फाइल को ओपन कर लेना और पहली कमांड, जो ये पहली कमांड है, इस कमांड को आप यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कमांड को, एंड कमांड को हम रीड करेंगे। DISM के बाद हम यहाँ पे पाथ देंगे सी पाथ क्यों दूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सी पाथ इसलिए दूंगा कि मैं अब यहाँ पे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद देखूंगा तो डिस्क पीसी में सी मेरी वो सेकंड हार्ड डिस्क का पार्टीशन यहाँ पे बन चुका है। लेटर इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे सी दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे, सी ड्राइव, बैकअप, हार्ड डिस्क कौन सी मेरी 1, एंड उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। एंटर करने के बाद ये देखिए कैप्चरिंग इमेज, मेरी यहाँ पे इमेज बन के रेडी हो जाएगी, जो मैं यहाँ पे जिसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जिसको मैं क्लोन कर चाहता हूँ हार्ड डिस्क 0 के अंदर। ये 1 है, 1 का क्लोन 0 में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं क्लोन को और इमेज को बनने देते हैं। तो मेरा यहाँ पे इमेज रेडी हो चुका है, कैप्चर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। फाइल में जाएंगे, ओपन करना है। ओपन करने के बाद दिस पीसी एंड सी ड्राइव के अंदर ये मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे ऑल फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी बैकअप फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और विंडोज़ को रन करते हैं। तो ये फाइल मेरी आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा मेरी डी ड्राइव के अंदर। यहाँ पे मैंने कोड रखा था, वहाँ पे मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। अब मैं फिर से डिस्क मैनेजमेंट पे जाऊँगा एंड उस हार्ड डिस्क को, जो सेकंड वाली हार्ड डिस्क है, सेकंड HDD 80 GB की है, उसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैंने क्लोन बनाना है। तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर दूंगा। इस वजह से मैंने फाइल यहाँ पे निकाल ली। अब इसका कोई काम नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है एंड यहाँ पे देखिए आप नीचे
ये वाली हार्ड डिस्क, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा एंड डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा एंड यस पे क्लिक करूँगा। तो मेरी ये हार्ड डिस्क अनलोकेट हो चुकी है, अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम इस कमांड को लेकर चलेंगे। ये कमांड है सेकंड वाली, पहले फर्स्ट वाली से बैकअप बनाया था, अब सेकंड कमांड यहाँ पे हम ले लेंगे। इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर से ओपन करेंगे CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, अच्छा होता है। यस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा जो डेटा डी से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइल आपको दिखाता हूँ। मेरी डी में पड़ी है ये फाइल, बैकअप नाम की, बैकअप FFU, तो इसने ये डाली हुई है फाइल नंबर मैंने। एंड अप्लाई FFU करना है एंड इमेज डी और अप्लाई ड्राइव 0 पर और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अप्लाइंग इमेज यहाँ पे वेट करते हैं, इमेज मेरी यहाँ पे उस हार्ड डिस्क के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो वेट करते हैं, इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ देखिए लगभग सेम हो चुका है सब कुछ। ये देखिए 1 का डेटा 0 में चला गया, सेम हो चुका है। 10 GB बच गया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा था पार्टीशन यहाँ पे, तो ये 10 GB मेरा यहाँ पे बच गया है। अब आप क्या करोगे, अब मैंने ये सब कुछ यहाँ पे बना लिया है, बैकअप मेरा यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे इसको मैंने बूट कराना है इससे। तो इसके लिए जो मेरा 100 MB का जो पार्टीशन है, इसमें मैंने EFI फाइल वगैरह यहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्क पार्ट यहाँ पे ओपन करेंगे, एंटर। तो अब मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे लिस्ट डिस्क, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा लिस्ट डिस्क। तो एक मिनट कीवर्ड लिस्ट डिस्क, एंटर, लिस्ट, ये इसकी लिस्ट। तो 2 डिस्क मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे देखिए 0 और 1। तो अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँगा 0 मेरी हार्ड डिस्क है जिसको मैंने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्क 0 एंड एंटर। ये मैंने डिस्क को सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे मैं पार्टीशन शो करूँगा, लिस्ट पार्टीशन। तो यहाँ पे हम 100 MB का जो पार्टीशन है वो हम चेक करने वाले हैं। वो है सिस्टम का 100 MB पार्टीशन, ये वाला जहाँ से देख रही ये वाला पार्टीशन है, जिसको हम यहाँ पे करेंगे, इसके पे वर्क करेंगे, इसको हम बूटेबल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट पार्टीशन 1 करना है, हम नेक्स्ट करेंगे, हम करेंगे और इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करना है FAT32 के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा FS = FAT32 एंड क्विक और एंटर। फॉर्मेट FAT32 क्विक, द असाइन स्पेसिफिक कमांड आर नॉट वैलिड द फॉर्मेट। तो यहाँ पे एंटर करेंगे फिर से। क्रिएट करा द एग्रीमेंट स्पेसिफिक द कमांड नोट टाइप हेल्प फॉर्मेट। तो FAT32 के अंदर ये क्विक, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्विक का जो वाला क्विक है ये मैंने गलत डाल रखा है यहाँ पे, इसको मैं ठीक करूँगा, इसलिए ये फॉर्मेट नहीं हुआ, एंटर। तो ये देखिए फॉर्मेट अब हो चुका है। अब इसको मैं लेटर असाइन करूँगा, असाइन लेटर S। टू ASSINGN एंड लेटर और S दूंगा, एंटर। असाइन लेटर S दे दिया। S के बाद मैं अब लिस्ट वॉल्यूम चेक करूंगा फिर से, लिस्ट वॉल्यूम, एंटर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया S, ये वाला हेल्दी पार्टीशन जो सा ये वाला आ चुका, हिडन वाला। इसको मैं हम चेक करेंगे। अब इसमें ही हम जो बूटेबल फाइल वगैरह इसमें ही बनाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से बाहर आते हैं डिस्क से। तो हम आ चुके हैं डिस्क पार्टी से बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे BCD बूट वाली कमांड,
BCD बूट जो हम सिस्टम को बूट करते हैं, ये वाली कमांड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई इज विंडोज। ई मैंने क्यों दिया है, अब यहाँ पे देखिए एक विंडोज़ का पार्टीशन है हमारा, उसको हम चेक करेंगे जिसका नाम है सी। यहाँ पे विंडोज़ का पार्टीशन है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पार्टीशन मेरे विंडोज़ का है। यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे ई है। तो ई पार्टीशन मेरा यहाँ पे बना है विंडोज़ का, ये वाला ई पार्टीशन विंडोज़ का बना है। अगर अब आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे सी हो चुका है, ये वाला हो चुका है एंड यहाँ पे ई हो चुका है, दोनों सेम है। तो अब आप इसका नाम भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया तो मेरे को इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पे नाम पहले दे देना। तो अब मैं ई यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश करूँगा एंड यहाँ पे विंडोज़ ऑटोमेटिक आ चुका है। टैब दबाओगे तो पता लग जाएगा आपको ये वाला पार्टीशन मेरा। एंड ऑल करना है एंड एस प्रेस कर लेंगे। एस प्रेस करने के बाद फिर से हम यहाँ पे एस पे डबल कॉलम लगा देंगे, स्पेस करेंगे तो कौन सा था मेरा, एस डबल कॉलम एंटर। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे तो बूट फाइल मेरी यहाँ पे रेडी हो जाएगी बनकर, जो BCD अंदर आ जाएगी। तो वेट करते हैं। तो ये देखिए बूट फाइल मेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आती है कि अगर हम बूट करते हैं तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, विंडो बूट नहीं होती। अगर कभी भी आपने क्लोन बनाया होगा तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इसको मैं यहाँ पे हल करने वाला हूँ। उसके लिए रजिस्ट्री एडिटर पे जाना है, आप इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्री एडिटर पर जाने के बाद यहाँ पे लोकल मशीन है, इसको आप ओपन कर लेना एंड उसके बाद फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने लोड पे जाना है। लोड पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास ई ड्राइव जो विंडोज़ की है, इस पे जा जाना, विंडोज़ पे जाना है। विंडोज़ के बाद जाने के बाद अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा जो System32 का पार्टीशन है, उसको मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। System32 यहाँ पे आएगा, System32 एंड यहाँ पे आएगा एक कॉन्फ़िग, ये वाला कॉन्फ़िग आ जाएगा। कॉन्फ़िग पे आपने डबल क्लिक कर लेना है। इस फाइल पे डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आएगा सिस्टम, एक आएगा सिस्टम, इस पर आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसका कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे इसका नाम टेक थम्स दे देता हूँ, चैनल नेम ही दे देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइलें आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टेक थम्स दिया था, ये वाला टेक थम्स मैंने यहाँ पे नाम दिया है, टेक थम्स दिया और नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे एक हमारे पास होगा माउंटेन ड्राइव, ये वाला माउंटेन ड्राइव, ये वाला ये जो पार्टीशन है माउंटेन ड्राइव, इसको हम राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट करना है एंड यस पे क्लिक करेंगे। डिलीट करने के बाद फिर से अब हम टेक्सट्स पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऑफ जो है हमारा अनलोड ड्राइव, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अनलोड हाइव पे और यस पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद अब हम इसको जो रजिस्ट्री को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया एंड उसके बाद सिस्टम को सब जो भी हमने ओपन किया हुआ था डाटा वगैरह, जो सब कुछ हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब सिस्टम को अब हम रिस्टार्ट करेंगे सेकंड हार्ड डिस्क के अंदर, और उसको मैं यहाँ पे पावर ऑफ करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया एंड यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करके पावर ऑन करूँगा विद फर्मवेयर। बायोस इसकी ओपन करेंगे। बायोस ओपन करने के बाद अब मेरे पास दो हार्ड डिस्क हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं यहाँ पे इस पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो सेकंड वाली हार्ड डिस्क है, यहाँ से विंडो मेरी रन हो रही है। तो ये देखिए मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने पहले भी यहाँ पे विंडोज़ पे पासवर्ड लगाया हुआ था क्लोन बनने से पहले। तो अब राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट इसका मैं दिखा देता हूँ आपको, डिस्क मैनेजमेंट। तो ये देखिए डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरी विंडो इससे चल रही है, ये अब लाइन आ रही है यहाँ पे, मेरी विंडो इससे रन हो रही है हार्ड डिस्क 0 से। अब इसमें 10 GB ये स्पेस बचा हुआ है, देखते हैं आप। इसका क्या करेंगे, इसको आप डाटा के अंदर ही एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद नेक्स्ट फिनिश। एक्सटेंड करने के बाद देखिए दोनों सेम हो चुकी हैं।
C&E, ये देखिए दोनों सेम हो चुकी हैं। मेरी विंडो यहाँ पे रन हो रही है, दोनों साइड पे रन हो रही है। कौन सी टाइप पे रन हो रही है? ये डिस्क 1 एंड डिस्क 0 दोनों साइड पे ये चल रही है। अगर आप एक हार्ड डिस्क यहाँ पे रिमूव कर देते हो तब भी मेरी विंडो यहाँ पे चलेगी, और एक आप कनेक्ट करोगे तब भी मेरी विंडो यहाँ पे चलेगी। इस तरह से आप विंडोज़ का क्लोन एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क पे विद पार्टीशन बना सकते हो ईजिली। डेटा भी आपका यहाँ पे करप्ट नहीं होगा। तो अब देखिए, अब इस पर जाएंगे, दो मेरी यहाँ पे बन चुकी है ड्राइव। देखिए एक होगी ये C, डबल क्लिक किया इस पे, एंड एक होगी E। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करके दिखा देता हूँ। इसका नाम मैं लेता हूँ इसका नाम लेता हूँ मैं विन ओनली। कंटिन्यू पे क्लिक किया और इसका नाम लेता हूँ मैं विंडोज़। ओके, अब मैंने हार्ड डिस्क 2 से विंडो रन की थी तो तब मेरी विन वाली विंडो चली है। अब मैं आपको बायोस के अंदर जाकर फिर से 1 वाली से रन करके दिखा देता हूँ, तो तब मेरी विंडोज़ वाली यहाँ पे फर्स्ट पे आएगी या विन वाली। तो फर्मवेयर पे जाते हैं, तो कई यूजर को डाउट होता है कि नहीं सेम विंडो चली है, तो मैं यहाँ पे आपको चेक कर देता हूँ। पहले 2 से चलाई थी, अब मैं फर्स्ट से चला रहा हूँ। आप बैक करके देख लेना मैंने कहाँ से चलाई थी। तो मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्री वाली प्रो टिप्स आपको दी है। ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसको आप ध्यान से कर लेना। किस तरह से मैंने लोड ड्राइव किया, लोड फाइल को बनाया, ये सब आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। पहले थी विन से स्टार्ट, अब देखते हैं विंडो से स्टार्ट होगी ये मेरी विंडो। इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी सिस्टम की हार्ड डिस्क खराब है, आप उसका एक बार हार्ड डिस्क चल रही है उसके बाद उसका क्लोन बनाकर आप उस हार्ड डिस्क 2 सेकंड को हटा सकते हो। इससे क्या होगा कि डेटा भी फॉर्मेट नहीं होगा और आपकी नई हार्ड डिस्क भी लग जाएगी। तो काम सिर्फ आधे घंटे का ही है। बैकअप वगैरह वो आप विंडोज़ के ऊपर है, इतना टाइम लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आपके पास ऐसी नौबत आती है तो। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है, अगर आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे तो मेरा सिस्टम भी यहाँ पे आ जाएगा फास्ट वाला, तो उस पर थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा। तो ये देखिए अब विंडोज़ वाली से चली है, दोनों तरफ से मैंने विंडोज़ का क्लोन बना लिया। तो ये था मेरी वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप विंडोज़ को बना सकते। थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।